बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान दया करने वाला और रहीम अत्यंत कृपालु है। बहुत समय पहले अल्लाह ताला ने मिस्र की धरती पर एक बादशाह को ताकत दी, लेकिन वह ताकत उसके लिए इम्तिहान बन गई। वह बादशाह फिरौन था जो अपने घमंड और अत्याचार में इतना अंधा हो गया था कि उसने खुद को खुदा कह डाला। अल्लाह ताला ने उसे दौलत, ताकत और एक विशाल साम्राज्य दिया था। उसकी हुकूमत नील नदी के किनारे फैली हुई थी और लोग उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अल्लाह के सामने सिर झुकाने के बजाय खुद को अल्लाह समझ लिया। वह कहता, अना रब्बुकुमुल आला, अर्थ मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह की योजना सर्वोच्च होती है। फिरौन को नहीं पता था कि उसकी ताकत केवल एक इम्तिहान थी और अल्लाह ताला जब चाहे उसे मिटा सकता था। अल्लाह का हुक्म और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। फिरौन ने एक सपना देखा जिसमें उसने देखा कि एक बनी इसराइल की औलाद का लड़का उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। वह डर गया और उसने हुक्म दिया कि जितने भी बनी इसराइल के लड़के पैदा हों उन्हें मार दिया जाए। उसकी सेना इस हुक्म को मानकर नवजात बच्चों को बेरहमी से कत्ल करने लगी। लेकिन अल्लाह की रहमत से एक बच्चा बच गया। उसकी मां को अल्लाह ने इल्हाम दिया कि वह अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दे। फैजा खिफ्ती अलैहि फलकी ही फिल यमी वला तखाफी वला तहनी, अर्थ और जब तुझे उस पर डर लगे तो उसे दरिया में डाल दे और मत डर नहीं दुखी हो। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वह टोकरी बहते बहते खुद फिरौन के महल के पास जा पहुंची। फिरौन की बीवी आसिया जो नेकदिल थी ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और फिरौन से कहा, इसे मत मारो, हो सकता है यह हमारे लिए खुशी और बरकत का सबब बने। वही बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम थे जिन्हें अल्लाह ने नबूवत देने के लिए चुना था। मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और फिरौन का घमंड। मूसा बड़े हुए और अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, इज्हब इला फिरौन इन्हू तगा, अर्थ जाओ फिरौन के पास क्योंकि उसने हद से बढ़कर जुल्म किया है। मूसा भाई हारून के साथ फिरौन के महल में गए और कहा, इन्ना रसूल रब्बिक फरसिल माना बनी इसराइल, अर्थ हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ छोड़ दे। फिरौन हंसा और गुस्से में बोला, क्या तुम्हारा कोई और खुदा है मेरे अलावा? मूसा मुझे अल्लाह की निशानियां दिखाई, अपनी लकड़ी जमीन पर डाली जो एक अजगर बन गई। हाथ को अपने बगल में रखा और निकाला तो वह चमकने लगा। लेकिन फिरौन ने मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने जादूगरों को बुलाया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को गलत साबित कर सके। जादूगरों का ईमान लाना। जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाली जो छोटे सांपों की तरह दिखने लगी। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी फेंकी तो वह अजगर बनकर उन सबको निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का सच्चा चमत्कार था। वे सब सजदा में गिर गए और बोले, आमन्ना बिरबिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, अर्थ हम सारे जहान के रब पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का भी रब है। फिरौन भड़क उठा और बोला, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। लेकिन जादूगरों ने कहा, तू जो चाहे कर, हम अपने सच्चे रब पर ईमान लाए हैं। समुंदर में फिरौन का अंजाम। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर मिस्र से निकल पड़े। जब फिरौन को पता चला तो वह अपनी सेना के साथ उनके पीछे दौड़ा। वे सब नील नदी के किनारे पहुंच गए। आगे पानी था, पीछे फिरौन की सेना। लोग घबरा गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल्ला इन माया रब्बी सहदीन, अलकुरारगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह जरूर रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लकड़ी समुंदर पर मारे। जैसे ही उन्होंने समुंदर दो भागों में बंट गया और बीच में सूखी जमीन बन गई। बनी इसराइल खुशी खुशी पार हो गए। जब फिरौन और उसकी सेना बीच में पहुंची तो अल्लाह ने समुंदर को फिर से मिला दिया। फिरौन डूबने लगा और आखिरी वक्त में चिल्लाया, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाजी आमनत बिही बनी इसराइल, अब मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उस अल्लाह के जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, आलान वक़द कसैता कबलु वकुंता मिनल मफसिदीन,
اب جبکہ پہلے تو انکار کرتا تھا اور فساد پھیلاتا تھا، اور فرعون سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ سب یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی طاقت، دولت اور حکومت اللہ کے مقابلے کچھ نہیں۔ جو اللہ کے سامنے گھمنڈ کرتا ہے اس کا انجام فرعون جیسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت اور ہدایت دے، آمین۔